हम्म, नमस्कार दोस्तों। जैसे कल अपन ने वैदिक गणित के अंदर गुणन संक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक है वर्ग। कक्षा 10वीं में 5 प्रकार से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं अपन संख्या। जैसे सबसे पहली विधि है सूत्र एकाधिकरण विधि से वर्ग ज्ञात करना, संकलन व्यवकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना, द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना, उपसूत्र यावदुनम तावदुनम विधि से वर्ग ज्ञात करना और उपसूत्र अनुरूपण विधि से वर्ग ज्ञात करना। कुल 10th क्लास में 5 विधि है। 5 विधि से अपन संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन आज यहाँ सबसे पहले सूत्र एकाधिकरण विधि से वर्ग ज्ञात करने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 5 हो, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो अपन एकाधिकरण विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है संकलन व्यवकलन विधि। संकलन व्यवकलन विधि में अपन वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इष्ट संख्या ज्ञात करते हैं। इष्ट संख्या ज्ञात करते हैं। इष्ट संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर शून्य प्राप्त हो, जब किसी संख्या में कोई अंक जोड़ने या घटाने पर शून्य प्राप्त हो तो उसे इष्ट संख्या कहते हैं। तो देखो, जैसे अपन बात करते हैं 82, तो 82 का वर्ग ज्ञात करना है अपने को। तो इष्ट संख्या क्या होगी? 82 में क्या जोड़े क्या घटाएगी? शून्य प्राप्त हो तो 82 में 2 घटाने पे ऐसे आता है। तो इष्ट संख्या कितनी होगी? इष्ट संख्या हो गई 2। इसी प्रकार अपन द्वंद्व योग विधि की बात करते हैं। तो द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए एक विधि है। जैसे एक संख्या का द्वंद्व है, एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है? उसका वर्ग। दो संख्या का द्वंद्व क्या होता है? दोनों संख्याओं का आपस में 2 से गुणा, 2 गुणा a गुणा b। तीन संख्या का द्वंद्व क्या होता है? पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या का वर्ग करते हैं। वो विस्तार से था। उपसूत्र यावदुनम तावदुनम विधि, ये निखिलम विधि के कोई कहते हैं। उपसूत्र अनुरूपण विधि, इस विधि में कुल 3 खंड होते हैं और वो हम आपको विस्तार से भी बताऊंगा। सूत्र एकाधिकरण विधि से वर्ग ज्ञात करने के बारे में अध्ययन करेंगे। जब अपन किसी भी संख्या को सूत्र एकाधिकरण विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं तो इसकी पहचान क्या? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो अपन इस विधि का प्रयोग करते हैं। इकाई अंक कितना? 5। तो अपन इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो एकाधिकरण विधि से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिकरण ओब्लिक चरम अंक का वर्ग। अब निखिलम अंक क्या है और चरम अंक क्या है? वही जो मैंने आपको कल बताया था। चरम अंक इकाई युक्त अंक है। जब अपन किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक क्या कहलाएगा? चरम अंक, और जो शेष बच गया वो कहलाएगा निखिलम। जैसे अपन एग्जाम्पल 85 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 85 वर्ग इकाई का अंक क्या है? 5 और शेष निखिलम अंक कितना है? 8। तो 8 गुणा 8 का एकाधिकरण ओब्लिक चरम अंक का वर्ग। चरम अंक कितना है? 5 का वर्ग। 8 गुणा 8 का एकाधिकरण कितना हो गया? 9। और 9 को 8 से गुणा करो, 8 9 72 ओब्लिक 25। ओब्लिक का चिन्ह उठा दो, 72 25। बहुत ही आसान विधि है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो ये अपन एकाधिकरण विधि का प्रयोग करते हैं। और इसका सूत्र है निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिकरण ओब्लिक चरम अंक का वर्ग। तो चरम अंक क्या होता है? इकाई युक्त अंक जो 5 है वो होगा चरम अंक, और जो शेष बच गया वो होगा निखिलम। जैसे एक एग्जांपल हो लेते हैं अपन, 115 का वर्ग याद करना आपको। तो आप बताओ चरम अंक क्या होगा? यहाँ 5 और शेष निखिलम अंक कितना होगा? 11। तो 11 गुणा निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिकरण, 11 का एकाधिकरण ओब्लिक 5 का वर्ग। तो 11 गुणा कितना आएगा? 12 ओब्लिक 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 11 को किससे गुणा कर लो? 12 से। 11 121 और 11 132 से 25। ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो ये है आपकी सूत्र एकाधिकरण विधि से वर्ग के ज्ञात करना। दूसरी विधि आपकी संकलन व्यवकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना। जब अपन किसी दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका यदि अपन संकलन व्यवकलन विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम अपन इष्ट संख्या ज्ञात करते हैं। कौन सी संख्या ज्ञात करते हैं? इष्ट संख्या। अब ये इष्ट संख्या क्या होती है? देखो, सर्वप्रथम जब अपन
संकलन व्यकलन विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले इष्ट संख्या ज्ञात करते हैं। ये इष्ट संख्या क्या है? जब किसी संख्या में कोई अंक जोड़ने या घटाने पर शून्य प्राप्त हो तो उसे इष्ट संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो उसमें यदि अपन कोई अंक जोड़ेंगे या घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होता है तो उसे इष्ट संख्या कहते हैं। जैसे कोई अंक जोड़ने या घटाने पर शून्य प्राप्त, जोड़ने घटाने पर इकाई का अंक शून्य हो। जैसे अपन बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, 78 का वर्ग ज्ञात करना। आपको 78 एक संख्या, इसका वर्ग ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको इष्ट संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। इष्ट संख्या कितनी होगी? तो 78 के अंदर अपन क्या जोड़े कि शून्य, इकाई का अंक शून्य हो जाए, और क्या घटाए कि इकाई का अंक शून्य हो जाए। तो 78 में 2 जोड़ने पे 80 आ रहा है और 8 घटाने पे 80 आ रहा है, तो यहाँ 2 व 8 दोनों इष्ट संख्या है। तो आप 2 लेके भी इस संख्या का प्रयोग कर सकते हो और 8 लेके भी आप इस 8 इस संख्या लेके भी प्रयोग कर सकते हो। तो संकलन व्यकलन विधि से जब आप वर्ग ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है संख्या प्लस इष्ट संख्या कोष्टक बंद, संख्या माइनस इष्ट संख्या, और लास्ट में है प्लस। ध्यान रखना भाई, ये दोनों गुणा में ओब्लिक का चिन्ह है। संख्या प्लस इस संख्या कोष्टक बंद, संख्या माइनस इस संख्या, प्लस है लास्ट में इष्ट संख्या का वर्ग, यानी संख्या प्लस इस संख्या। तो सूत्र है संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इस संख्या प्लस इस संख्या का वर्ग। यहाँ ओब्लिक का चिन्ह है, संख्या प्लस इस संख्या, ये जो भी मान आएगा उन दोनों को आपस में गुणा करना है और इस संख्या का वर्ग उसमें जोड़ना है। जैसे अपन बात करते हैं 78 की, तो 78 में अपन इस संख्या क्या ले सकते हैं? 2 भी ले सकते हैं और 8 भी। तो संख्या कितनी है? 78। इस संख्या मान लो आपने कितनी ले ली? 2। 78 प्लस 2, 78 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 78 और 2 कितने हो गए? 80, प्लस ये कितने हैं? 76 और प्लस 2 का, सॉरी यहाँ क्या आएगा? गुणा, प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो? गुणा। 0 8 छिके 8 तो है असल की 4, 8 7 56, 56 और 4 60, और प्लस में कितने हैं भाई? 4। इन 4 जोड़ दो, 6 8 4। ये इस संख्या का क्या आ गया? वर्ग। तो आप संकलन व्यकलन विधि से 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, 39 का वर्ग। तो यहाँ इस संख्या क्या होगी भाई? इस संख्या कितनी होगी? 1। तो सूत्र मान रखो संख्या प्लस इस संख्या, संख्या कितने ऊंचाई? इस संख्या कितनी है? 1। संख्या माइनस इष्ट संख्या 1 प्लस 1 का वर्ग। ध्यान रखना यहाँ ओब्लिक का चिन्ह नहीं है, या इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा, और लास्ट में इस संख्या का वर्ग इन दोनों में क्या करना है? जोड़ना है। 39 और 1 40, 39 माइनस 1 38 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है? 1। इनको गुणा कर दो, 0 8 चौक 32 हासिल की 3 4 3 12, 12 और 3 15 प्लस 1 15 21। ये इसका क्या आ गया? तो समझ में आया, ये थी आपकी संकलन विकलन विधि। अगली अपनी विधि है उपसूत्र अनुरूपण विधि। उपसूत्र अनुरूपण विधि से जब अपन किसी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इस अपन आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, अपन उपसूत्र अनुरूपण से उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग ज्ञात करने के लिए उसमें सर्वप्रथम 3 खंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अनुरूपण विधि से जब अपन 2 अंकों की किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तो उसमें कुल 3 खंड होते हैं। चाहे आप बाएं से स्टार्ट करो चाहे दाएं से, कुल 3 खंड होते हैं। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले खंड में इकाई का अंक का वर्ग, मध्य खंड में दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, और तीसरे खंड में दाई के अंक का वर्ग। ध्यान रखना यार, मध्य खंड में लिखी संख्या को जो भी गुणा करने में जो भी अंक आएगा उसको अपन गुणा करने में जो अंक है उसको 2 बार लिखेंगे, और लास्ट में 3 आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कुल कितने खंड बनेंगे? 3 खंड। प्रत्येक खंड में इकाई से प्रत्येक खंड में कितने कितने अंक आएंगे? 1-1 अंक। और लास्ट खंड में चाहे जितने अंक आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं
जैसे अपन 16 का वर्ग ज्ञात करते हैं, 16 एक संख्या है जिसका वर्ग अपन सूत्र अनुरूपण विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इकाई युक्त खंड, ये जब खंड है इसमें सबसे पहले इकाई की संख्या का क्या आएगा, वर्ग। मध्य खंड में क्या आएगा, दोनों अंकों का आपस में गुणा, और तृतीय खंड में क्या आएगा, दाएं के अंक का वर्ग। लिख लो, उनकी वर्ग निकाल लो, 1 का वर्ग 1, इनको गुणा करो 6, 6 का वर्ग 36। समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि मध्य खंड में लिखी संख्या को क्या लिखेंगे, 2 बार, एक बार और लिखेंगे 6, और फिर क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे 36, 6 6 12 और 1। ये कुल कितने खंड बन गए, 3। प्रत्येक खंड में कितना अंक आएगा, 1। यदि ज्यादा है तो क्या करेंगे, पक्षांतरण। यहाँ कितना बच गया, 6, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 1 और 1 2। ये आ गया आपका आंसर 256। एक बार फिर दोबारा विधि ध्यान से सुने। जब अपन उपसूत्र अनुरूपण विधि से 2 अंकों की किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तो इसमें कुल 3 खंड होते हैं। कुल कितने खंड होते हैं, 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रथम खंड या इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो इधर से स्टार्ट किया मैंने, तो प्रथम खंड में क्या आएगा, इकाई के अंक का वर्ग। दूसरे खंड में क्या आएगा, दोनों अंकों का आपस में गुणा, और तीसरे खंड में क्या आएगा, ढाई के अंक का वर्ग। फिर इनके मान निकाल दिए। मध्य खंड में लिखी संख्या को क्या करेंगे, एक बार और उसके नीचे लिखेंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे, लाइन खींचेंगे। कुल कितने अंक खंड बने हैं, 3। प्रत्येक खंड में कितना अंक आएगा, 1, और ये आपका आंसर है। जैसे अपन 24 का वर्ग ज्ञात करते हैं उपसूत्र अनुरूपण विधि से, तो देखो विधि उदाहरण लेते हैं। 24 का वर्ग उपसूत्र अनुरूपण विधि से ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि भैया मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा से विधि दोहरा हूं। जब भी अपन किसी 2 अंकों की कोई संख्या हो और उसका उपसूत्र अनुरूपण विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं, तो इसमें कुल 3 खंड होते हैं, प्रथम, सेकंड और ये थर्ड। अब देखो इसमें लिखने का तरीका एक बार मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूं, चाहे दाएं से स्टार्ट करो चाहे बाएं से। जैसे अपन इस प्रश्न में बाएं से स्टार्ट करते हैं, पहली संख्या यहाँ बाएं से स्टार्ट करेंगे तो पहली संख्या क्या है, 2 का वर्ग। फिर बीच वाले खंड में क्या आएगा, दोनों अंकों का आपस में गुणा, और तृतीय खंड में क्या आएगा, दूसरी संख्या का वर्ग। समझ में आया। अब इनका मान ज्ञात कर लो। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 2 का वर्ग कितना आया, 4, 4 दूनी 8, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो ये कुल 3 खंड है। इधर से स्टार्ट किया, पहली संख्या का वर्ग, दोनों अंकों का आपस में गुणा, दूसरी संख्या का वर्ग, मान ज्ञात किया। फिर लास्ट में क्या बताया था मैंने आपको कि मध्य खंड में लिखी अंक को कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। 8 को यहाँ लिख दिया, और फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 16, ये भी कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 4। अब अपने कुल कितने खंड हैं, 3। प्रत्येक खंड में इकाई से कितना अंक आएगा, 1, और यदि अंक जाता है तो अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण। यहाँ क्या आ गया 6, 1 और 6 कितने हो गए, 7, 1 और 4 कितने हो गए, 5। तो ये आपका आ गया आंसर। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576। तो उपसूत्र अनुरूपण विधि से 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अपनी अगली विधि है द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना। जब भी अपन कोई भी संख्या हो, चाहे कितने अंकों की संख्या हो, द्वंद्व योग विधि से जब अपन वर्ग ज्ञात करते हैं तो वर्ग ज्ञात करने की विधि है। अपन किस प्रकार से उसका वर्ग ज्ञात करते हैं, देखो जब हमारे सामने कोई एक संख्या हो, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, एक संख्या हो, एक का द्वंद्व क्या होगा, एक का द्वंद्व क्या होगा, उसका वर्ग। एक संख्या का द्वंद्व उसका क्या होगा, वर्ग। यदि हमारे पास संख्या कितनी हो, 2, 2 संख्या का द्वंद्व क्या होगा, दोनों संख्याओं को 2 से गुणा, आपस में किससे गुणा करते हैं, 2, a गुणा 2 गुणा b। यदि मान लो अपने पास कितनी संख्या होती है, जैसे a, b और c, 3 संख्याओं को अपन यदि द्वंद्व कर रहे हैं तो द्वंद्व कैसे करेंगे, बीच वाली संख्या देखो पहली और तीसरी संख्या को किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 गुणा a गुणा c, प्लस बीच में संख्या कितनी बच गई, 1, तो 1 का द्वंद्व क्या होता है, उसका वर्ग। यदि मान लो अपने पास संख्या कितनी हो, 4, a b c d का द्वंद्व है, तो 4 संख्याओं का द्वंद्व अपन किस प्रकार से निकालेंगे, देखो पहली और कौन सी संख्या गुणा करेंगे, चौथी को, बीच में कितनी संख्या बच गई, 2, तो 2 संख्याओं का द्वंद्व क्या होता है, 2 गुणा a गुणा b। उसी प्रकार से अपन लिख लेंगे, जैसे 2 गुणा पहली और कौन सी को, चौथी को, a गुणा d, प्लस बीच में भी संख्या कितनी बच गई, 2, तो 2 संख्या का द्वंद्व क्या होता है, 2 गुणा b इंटू c। मान लो यदि आपके पास संख्या कितनी हो, 5, और 5 संख्याओं का द्वंद्व किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, तो पहली और कौन सी संख्या को, 5वीं संख्या को, दूसरी और
चौथी संख्या को, और बीच में संख्या कितनी बच गई, एक, उसका क्या करेंगे, वर्ग। देखो इस प्रकार से 2 गुणा a गुणा e प्लस 2 इंटू बी इंटू डी प्लस बीच में संख्या क्या है c, एक के लिए तो एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है, उसका वर्ग। तो ये विधि है द्वंद्व योग विधि से जब भी अपन किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तो अपन इस प्रकार से उसको हल। एक बार पुनः आप ध्यान दो, ये द्वंद्व योग विधि से जब अपन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यदि एक संख्या हो तो उसका द्वंद्व क्या होगा, उसका वर्ग। दो संख्याओं का द्वंद्व क्या होगा, 2 गुणा a गुणा b। यदि मान लो संख्या कितनी है, 3 संख्या है तो उनका द्वंद्व क्या होगा, 2 गुणा a गुणा c प्लस बीच वाली संख्या का वर्ग। यदि संख्या कितनी है, 4, तो 2 को पहली और चौथी संख्या से गुणा करेंगे, 2 गुणा a गुणा d प्लस 2 गुणा b गुणा c। यदि मान लो संख्या कितनी है, 5, तो पहली को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 5वीं से, दूसरी को कौन सी संख्या से, चौथी से, और बीच वाली संख्या क्या करेंगे, वर्ग। तो ये आपकी द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना। तो चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊंगा। जब भी अपन द्वंद्व योग विधि से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसमें पहले समूह बनाएंगे। वो समूह देखो किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 यानी 1234 का अपने को क्या ज्ञात करना है, वर्ग। 1234 एक संख्या है जिसका वर्ग ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से। तो अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो पहले स्टार्ट से कितने संख्या से स्टार्ट करेंगे, 1 से, 1 का द्वंद्व है ओब्लिक, 1 के बाद पहले एक कितनी संख्या ली, 1, फिर कितनी संख्या लेंगे, 2, 12 का द्वंद्व है ओब्लिक, पहले एक संख्या ली फिर 2, अब की बार कितनी संख्या लेंगे, 3, 1 2 3 का द्वंद्व है, पहले एक संख्या, 2 संख्या, 3, अब की बार कितनी संख्या लेंगे, 4, 1 2 3 4 का द्वंद्व है ओब्लिक। अब पीछे से एक एक संख्या छोड़ते जाएंगे, 234 का द्वंद्व है ओब्लिक, 34 का द्वंद्व है ओब्लिक, 4 का द्वंद्व है। इस प्रकार से अपन संख्याओं को लिखते हैं। जैसे अपने 1234 का वर्ग ज्ञात कीजिए द्वंद्व योग विधि से, तो अपन ने किस प्रकार लिखा, सबसे पहले एक संख्या का द्वंद्व है, फिर 2 संख्या, फिर 3 संख्या, फिर 4, फिर पीछे से एक एक संख्या छोड़ते गए। तो ये था अपना द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए लिखने का तरीका। अब अपन ज्ञात करेंगे, देखो अभी मैंने जैसे बताया था आपको उसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ संख्या कितनी, 1, तो 1 का द्वंद्व क्या होता है, उस संख्या का वर्ग ओब्लिक। यहाँ संख्या कितनी है, 2, तो 2 संख्या का द्वंद्व क्या होता है, दोनों संख्या को आपस में गुणा करके 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणा दोनों संख्या क्या है, 1 गुणा 2। यहाँ संख्या कितनी है, 3, तो 3 संख्या का द्वंद्व अभी मैंने बताया था, पहली और तीसरी संख्या को 2 से गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या क्या याद करेंगे, वर्ग। तो पहली और तीसरी संख्या 1 गुणा 3, इनको किससे गुणा कर दिया, 2 से, प्लस बीच में कितना है 2, उसका क्या निकालेंगे, वर्ग ओब्लिक। यहाँ संख्या कितनी है, 4, तो 4 संख्या हो तो द्वंद्व कैसे करते हैं, पहली और चौथी संख्या को 2 से गुणा करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को भी 2 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 4 इंटू 2 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2 ओब्लिक। यहाँ संख्या कितनी है, 3, तो 3 संख्या का द्वंद्व कैसे करते हैं, वही वापिस आ गया, तो बीच वाली संख्या का वर्ग और पहली और तीसरी संख्या को 2 से गुणा, 2 गुणा 4 प्लस 3 का वर्ग ओब्लिक। यहाँ कितना है, 34, 2 संख्या है तो 2 गुणा 3 गुणा 4 ओब्लिक 4 का वर्ग। अब अपन मान ज्ञात करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है भाई, 1, इनको गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 2 3 6, 6 दूनी 12 ओब्लिक 2 दूनी 4, 4 चौक 16 प्लस 9 का 3 का वर्ग 9 ओब्लिक 4 3 12, 12 दूनी 24 ओब्लिक 4 का वर्ग 16। अब जोड़ दो, 1 4 6 4 10 8 12 8 20 16 9 25 24 और 16। यहाँ तक आने के बाद में आपको पता है कि प्रत्येक खंड में कितना अंक चाहिए आपको, 1, तो बाकी अंकों का क्या कर दो, पक्षांतरण, 6 4 1 5 5 और 2 7 2 0 2 2 0
2 1 4 5 और ये 1। तो ये आपका आंसर आ गया 15/22/756। समझ में आया? तो ये थी आपकी द्वंद्व योग विधि। इस विधि के कोई 1-2 सवाल और हो तो आप कर लेना। तो अपनी अगली विधि है उपसूत्र यादुनम तावदुनी विधि से वर्ग ज्ञात करना। उपसूत्र यादुनम तावदुनी विधि बोल तो या निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना, दोनों सेम ही है। जब भी अपन उपसूत्र यादुनम तावदुनी विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं तो सब इसमें 2 विधि हैं, आधार विधि और उपाधार विधि। आधार विधि क्या है? तो देखो इसका सूत्र क्या है, संख्या प्लस विचलन। जो भी संख्या है उसमें उसका क्या जोड़ेंगे, विचलन ओब्लिक विचलन का वर्ग। यदि विचलन प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस है तो माइनस। अब वो मैंने आपको कल बताया था, आधार क्या है, संख्या विचलन क्या है, कोई भी संख्या उसका सबसे पहले निकटतम अपन क्या ज्ञात करेंगे, आधार। कोई भी संख्या हो उसका सबसे पहले निकटतम आधार ज्ञात करेंगे। क्या याद करेंगे भाई, आधार, और आधार के अनुसार उसका क्या निकालेंगे, विचलन। समझ में आई? तो ये मैंने आपको कल बताया था, वही विधि निखिलम विधि से जब कल अपन ने गुणा किया था, सेम टू सेम वही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। 102 का वर्ग ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, उपसूत्र यादुनम तावदुनी। तो सबसे पहले अपने क्या निकाला, संकेत में आधार कितना है 100 और विचलन कितना है 2। सूत्र में माना तो संख्या कितनी, सूत्र क्या है, संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी, 102 प्लस का 2 ओब्लिक 2 का स्क्वायर। 102 और 2 कितने, 104 ओब्लिक 2 का वर्ग 4। कल भी मैंने कहा था जब भी आप आधार और उपाधार विधि से प्रश्न को हल करो तो यहां तक आने के बाद अपने आधार को देखो, आपका आधार क्या कर रहा है, आधार में शून्य कितने हैं 2, तो द्वितीय खंड में भी कितने अंक आएंगे 2। यहाँ अंक कितना आ रहा है 1। तो कल मैंने आपको बताया था यदि अंक कम पड़ रहे हैं तो संख्या क्या शून्य का प्रयोग करते हैं, अंक ज्यादा है तो प्रथम खंड में पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ कम पड़ रहे हैं तो संख्या किसका प्रयोग करेंगे, शून्य का। और आपका आंसर आ गया 104/04। समझ में? इसी प्रकार में आपको एक प्रश्न होता था, जैसे आपके प्रश्न आ जाए 97 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 97 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 97 में आधार कितना है 100 और विचलन कितना है अभी माइनस का 3। तो देखो 97 संख्या प्लस दूसरी संख्या, संख्या प्लस विचलन, विचलन यहाँ कितना है माइनस का 3 ओब्लिक -3 का स्क्वायर। 97 में से 3 के कितना उसके शेष रहा, 97 में से 3 के कितना शेष रहा अभी 94 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब देखो आधार कितना है, आधार में शून्य कितने 2, तो यहाँ भी कितने अंक आएंगे 2 और आपका आंसर आ गया 94/09। तो ये तो थी आपकी आधार विधि। अब अपन बात करते हैं उपाधार विधि। उपाधार विधि में खाली आपको क्या निकालना, उपाधार अंक, और उपाधार अंक को संख्या प्लस विचलन को पहले जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे गुणा। क्योंकि ये कौन सी विधि है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले अपन ब्रैकेट्स को हल करते हैं। तो ये गलती मत करना भाई, संख्या प्लस विचलन इन दोनों को आपस में पहले जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में जो मान आएगा उसको आप उपाधार अंक से गुणा करोगे और विधि सेम है। जैसे अपन बात करते हैं 52 का वर्ग ज्ञात कीजिए, जैसे अपन 52 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे अपन, आधार। आधार कितना है भाई, आधार है 10 और 10 को कौन से अंक से गुणा करेंगे, 50 के निकटतम जाए अपन तो 5। तो उपाधार अंक कितना हो गया यहाँ, उपाधार अंक कितना हो गया 5 और विचलन कितना है भाई 2। सूत्र में क्या है 2 मान, सूत्र क्या है उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है 5 गुणा संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी है आपकी 52 प्लस उसका विचलन कितना है 2 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 5 इंटू। अब देखो यहाँ ये गलती मत करना, पहले इनको क्या करोगे आप जोड़ोगे, 52 और 2 कितने हो गए 54 ओब्लिक 2 का वर्ग कितना होता है 4, गुणा कर लो 5 चौक 20, 5 को 5 से गुणा करो 25, 25 और 2 हासिल की 27 ओब्लिक में 4। आधार में देखो शून्य कितना है 1, तो दूसरे खंड में कितने अंक आएगा 1 ओब्लिक का चिन्ह हटा दो 2704। ये था आपका 500। तो ये थी आपकी उपाधार विधि। तो ये कुल मिला के आज, तो आज का अपना टॉपिक था वैदिक गणित में वर्ग और अपन ने कुल 5 विधियां पढ़ी। यदि कोई विधि आपको कम समझ में आई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक, धन्यवाद।